Hello students, I'm your science teacher. Hope you all are fine. Now we will start our new chapter, chapter 5th, reproduction in animals. So students, in this chapter we shall learn about the how does the animal reproduce. Some animals lay their eggs and some animals reproduce their young ones. We will discuss in this chapter. Now student, let's look at chapter 5th, reproduction in animals. Get start. What are the babies of these animals called? Now you can identify the images and write the babies names. Let's start. First is puppy. फर्स्ट में हम फिल करेंगे डॉग की बेबी को हम क्या कहते हैं, पप. नेक्स्ट है आपका बच्चों काउ की बेबी को हम क्या कहते हैं, काल्फ. नेक्स्ट गोट की बेबी को हम किड कहते हैं. लास्ट वन टाइगर की बेबी को हम क्या कहते हैं, कब. नाउ स्टूडेंट, लेट स्टार्ट आवर चैप्टर. All living beings live for a certain number of years. All living beings produce their young ones to sustain their species. The process by which plants and animals produce their young ones resembling the parents is called reproduction. सारे लिविंग बींग्स बच्चों कई सालों तक, नंबर ऑफ ईयर्स तक सरवाइव करते हैं. लिविंग बींग्स क्या करते हैं, अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं अपने ही स्पीशीज को सस्टेन करने के लिए, यानी कंटिन्यू करने के लिए. जो प्रोसेस होता है प्लांट्स और एनिमल्स का, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, अपनी यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी तरह वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन. नाउ स्टूडेंट, लेट स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. एनिमल्स रिप्रोड्यूस इन टू डिफरेंट वेज. बच्चों एनिमल्स दो तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं. फर्स्ट, सम गिव बर्थ टू यंग वंस. कुछ एनिमल्स अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं. सम ले एग्स दैट इवेंचुअली हैच इनटू ऑफस्प्रिंग्स. कुछ एनिमल्स बच्चों एग्स ले करते हैं, फिर उसे हैच करते हैं, उसमें से उनके ऑफस्प्रिंग्स डेवलप करते हैं. नाउ एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, क्या आपको इमेजेस शो कर रखे हैं कि कौन से एनिमल्स अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं. नाउ नेक्स्ट है, एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस एंड प्रोड्यूस मिल्क टू फीड देम आर कॉल्ड मैमल्स. In mammals, babies are fully developed inside the body of their mother. They stay inside for several weeks and then are born. Mammals take care of their young ones. They feed them, clean them, and keep them safe until they learn to look after themselves. Most of them live on land, have hair on their bodies, and breathe through their lungs. बच्चों एनिमल्स जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं और फीड करवाते हैं मिल्क के थ्रू, तो बच्चों हम उन्हें क्या कहते हैं, मैमल्स कहते हैं. मैमल्स में बच्चों जो बेबीज होते हैं वो फुल्ली डेवलप होते हैं इनसाइड दी मदर वॉर्म. बच्चों उसके बाद उनकी टेक केयर की जाती है. मैमल्स जो होते हैं अपने बच्चों को फीड करवाते हैं, उन्हें क्लीन करते हैं, उनको सेफली रखते हैं जगहों पे, और उनको जब तक टेक केयर करते हैं जब तक वो खुद फुल्ली डेवलप नहीं हो जाते. बहुत सारे मैमल्स जो हैं लैंड पे रहते हैं, बहुत सारे मैमल्स की बॉडीज पे हेयर होते हैं, बहुत सारे मैमल्स जो हैं लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं. नाउ tigers, elephant, horses, dogs, etc. are mammals. Bat is also a mammal that can fly. It is the only flying mammal. It gives birth to babies. बच्चों टाइगर्स, एलिफेंट, हॉर्सेस, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं मैमल्स के. बैट हमारा सिर्फ एक ऐसा मैमल की कैटेगरी है जो फ्लाई कर सकती है, बाकी कोई भी मैमल आपका फ्लाई नहीं कर सकता. नाउ स्टूडेंट्स, कैन यू टेल वन क्वेश्चन, कैन यू नेम टू मैमल्स दैट लिव इन ओशंस. आपको टू मैमल्स के नेम बताने जो ओशंस में रहते हैं, whales and dolphins. Now, whales and dolphins live in water and look like fish, but they are mammals. They give birth to babies. Whales और dolphins बच्चों आपको fish की कैटेगरी में belong करते हैं, मगर वो mammals होते हैं. वो अपने young ones को birth देते हैं, वो पानी में रहते हैं. Now, student, next, let's see amazing fact. The duck-billed platypus and the spiny anterior are mammals, but they lay eggs to reproduce. This makes them unique among mammals. अभी हमने समझा सारे ही मैमल्स जो होते हैं अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, मगर एक्सेप्शन के साथ है टू स्पीशीज का, जो डक बिल्ड प्लाटिपस होती है और स्पाइनी एंटीटर होता है. वो क्या करता है, एक्स के थ्रू क्या करता है, बेबी को बॉर्न करता है, उसे ले करता है, उसे हैच करता है, फिर भी वो मैमल्स की कैटेगरी में आता है. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स बिकम अ चैम्प. गेस एंड राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स. फर्स्ट वन, द ओनली मैमल दैट कैन फ्लाई. बच्चों कौन सा मैमल है जो फ्लाई कर सकता है, बैट. मैमल दैट ले एग्स, कौन सा मैमल है जो एग्स ले करता है, अभी हमने समझा था. स्पाइनी एंटीटर कट.
नेक्स्ट है अ मैमल दैट कीप्स इट्स बेबी इन अ पाउच। कौन सा मैमल है? कंगारू। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट मैमल ऑन द लैंड। कौन सा लार्जेस्ट मैमल है लैंड का? डॉल्फिन। नाउ स्टूडेंट योर नेक्स्ट टॉपिक इज एनिमल्स दैट ले एग्स। Birds, frogs, insect, fish, reptiles, snail, etc. reproduce by laying eggs. These animals are called egg-laying or oviparous animals. बच्चों बर्ड, फ्रॉग, इंसेक्ट, फिश ये क्या करते हैं? एग्स ले करते हैं, इसलिए हम इन्हें एग लेइंग एनिमल्स या ओविपेरस एनिमल्स भी कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, इनके स्ट्रक्चर कैसा होता है एग का? First, the outermost part of an egg is called the eggshell. It protects the young one developing inside. जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है एग का उसे हम एगशेल कहते हैं, जो अंदर बेबी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। द मिडल पार्ट कंसिस्ट ऑफ द yolk. It is yellow in color and rich in fats, proteins, vitamins and minerals. The yolk provides nutrition to the developing embryo. बच्चों जो मिडल पार्ट होता है एग का वो यॉक होता है जो येलो कलर का होता है, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स बेबी के लिए रिक्वायर होते हैं। इनसाइड द यॉक लाइज द एम्ब्रियो विच लेटर डेवलप्स इनटू अ चिक। यॉक के अंदर बच्चों एम्ब्रियो होता है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है चिक में। A white jelly-like substance called the albumin is present outside the yolk. It is rich in protein and protect the yolk and the embryo. एक व्हाइट जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो आपके यॉक के आउटसाइड में प्रेजेंट होता है, जिसे हम एल्ब्यूमिन कहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है जो यॉक और एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट आता है आपका बर्ड्स। Birds build nests to lay eggs. Birds nurture their eggs to keep them at proper temperature. Before these eggs hatch into young ones within the egg before growing baby is called an embryo. बच्चों बर्ड्स क्या करती हैं? एग्स को ले करने के लिए नेस्ट को बनाती हैं, यानी घोंसला बनाती हैं। इसमें ही वो एग्स को ले करती हैं, अपने बेबी को नर्चर करती हैं। वो प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए होता है अपने एग्स को हैच करने के लिए। बच्चों फिर जो उनका एग होता है उसमें से ग्रोइंग बेबी निकलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं। इट गोज थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिफोर इट कम्स आउट फ्रॉम दी एग। बच्चों एम्ब्रियो जो है बहुत सारे स्टेजेस से पास आउट होते हुए आपके एग से बाहर निकलता है। All these stages of development from birth till maturity are called the life cycle of an animal. बच्चों जब कोई भी एनिमल का बेबी बर्थ लेता है और फिर मैच्योर एनिमल में डेवलप होता है, उसके सारे स्टेजेस को हम क्या कहते हैं बच्चों? लाइफ साइकिल। Now, when the baby birds hatch from the eggs, they do not have feathers, so the parent birds feed their young ones until their feathers develop. बच्चों जो बेबी बर्ड्स होते हैं जो एग्स में से निकलते हैं, उनके फेदर्स नहीं होते, उनके पंख नहीं होते। जब तक उनके फेदर्स नहीं आते उनके पेरेंट्स बर्ड जो होते हैं उनकी टेक केयर करती हैं। नाउ स्टूडेंट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एगशेल, एम्ब्रियो, ear cell, yolk, thick albumin and thin albumin. Now next आता है, can you tell one question? What is the study of eggs called? Now students study of eggs को हम कहते हैं oology. Now next आता है life cycle of a chicken. A hen lay eggs and incubate them in order to hatch them. The mother hen incubates the eggs by sitting on them. The embryo within the egg develops into a chick. Once it is mature completely, it breaks open the shell and hatches out the egg. This chick eventually grows into an adult hen or a rooster. बच्चों जो hen है वो क्या करती है? एग्स को ले करती है, फिर उसे इंक्यूबेट करती है यानी हैच करती है। बच्चों जो मदर hen होती है वो इंक्यूबेट करती है उसके ऊपर बैठ के एग के ऊपर। नाउ स्टूडेंट्स जो एम्ब्रियो होता है वो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होता है चिक में। जब वो मैच्योर हो जाता है कंप्लीटली, फिर वो अपने शेल को तोड़ते हुए बाहर निकलता है। जो चिक होता है इवेंचुअली ग्रो होता है धीरे धीरे एक एडल्ट में या रूस्टर में। नाउ नेक्स्ट है आपका लाइफ साइकिल ऑफ अ चिक। इसमें आपको इमेज शो कर रखी है। बच्चों सबसे पहले एडल्ट हन जो है एग ले करती है, फिर उसमें एम्ब्रियो डेवलप होता है, एम्ब्रियो को हैच करती है वो, फिर उसमें चिक जो है धीरे धीरे डेवलप होता है और वो एडल्ट हन में या रूस्टर में डेवलप होता है, ग्रो होता है। नेक्स्ट आता है इंसेक्ट। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाइज, ग्रासहोपर्स, कॉकरोचेस एंड हाउस फ्लाइज lay eggs. The young ones when come out of the eggs look very different from their parents. During their growth they look different at every stage. बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जैसा आपने देखा होगा बटरफ्लाई, ग्रास होपर या कॉकरोचेस, वो भी क्या करते हैं? एग्स ले करते हैं। जो इनके यंग वंस होते हैं वो एग्स में से निकलते हैं तो वो पेरेंट्स की तरह बिल्कुल नहीं लगते, वो डिफरेंट होते हैं। धीरे धीरे डिफरेंट स्टेजेस से जब वो पास आउट करते हैं तब वो अपने पेरेंट्स की तरह रिजेंबल करना स्टार्ट करते हैं। नाउ
Small baby cockroach or grasshopper that hatches from the egg is called a nip. They do resemble the appearance but lack of wings. After shedding their skin several times, they turn into adult. बच्चों जो स्मॉल बेबी कॉकरोच होता है या ग्रासोपर बेबी होता है वो हैच होते हुए एग से बाहर निकलता है, उसे हम निप कहते हैं। ये पेरेंट्स की तरह दिखता तो है मगर इसके क्या नहीं होते, विंग्स नहीं होते, ये उड़ नहीं पाता। फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे अपनी स्किन को शेड अप करता है, उसकी स्किन उतरती है और फिर वो धीरे धीरे फुल्ली एडल्ट में ग्रो करता है। That is the images of insects, butterfly, grasshopper, and cockroach. Butterfly and housefly eggs, when hatched, small worms called larvae come out. The larva of a butterfly is called a caterpillar and larva of a housefly is called the maggot. आपको पता है बटरफ्लाई जो हाउस फ्लाई जो होती है उनकी एग्स को जब हैच किया जाता है उसमें से स्मॉल वॉर्म निकलता है, उस स्मॉल वॉर्म को छोटे से कीड़े को हम लार्वा कहते हैं। जो लार्वा होता है बटरफ्लाई का उसे कैटरपिलर कहा जाता है और हाउस फ्लाई के लार्वा यानी वॉर्म को बच्चों मंगूट कहा जाता है। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट आता है आपका लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। Butterfly lay eggs on a leaf. After some days, tiny worm-like structure called caterpillar hatch from the eggs. Caterpillar eat leaves all the time and become plump and sluggish. आपको पता है बटरफ्लाई जो होती है एग्स को ले करती है लीफ यानी पत्तियों के ऊपर। कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर एक टाइनी वर्म लाइक स्ट्रक्चर आना स्टार्ट होता है, उसे हम कैटरपिलर कहते हैं। कैटरपिलर क्या करता है, जिस पत्ती के ऊपर वो रहता है उसी को ईट करना स्टार्ट करता है और वो धीरे धीरे प्लम्प हो जाता है, स्लगिश स्ट्रक्चर का हो जाता है। As they grow in size, they periodically grow a new skin from their larger body and then shed their old skin. This process is called molting. जैसे जैसे कैटरपिलर डेवलप होता है वो अपनी पुरानी वाली स्किन को शेड अप करता है, वो उतारता हुआ नए स्किन को चढ़ाता है, उसके इस प्रोसेस को हम मोल्टिंग कहते हैं। When the caterpillar reach a certain size, they stop eating and enclose themselves within a protective case. जब वो अपने उसे सारे न्यूट्रिशन मिल जाता है फिर वो क्या करता है, बंद कर देता है लीफ को ईट करना और अपने आप को एक प्रोटेक्टिव केस में क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा। फिर उसके बाद हमारी स्टेज आती है प्यूपा की एंड दिस केस इज कॉल्ड द कुकून। और उसके केस को क्या कहते हैं जिसमें वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, कुकून। द कैटरपिलर अंडरगो मैनी चेंजेस इनसाइड द कुकून। कैटरपिलर जो है बच्चों कुकून के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं उसके अंदर। दिस चेंज अकर्स इन द फॉर्म, स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस ऑफ इट्स ग्रोथ और डेवलपमेंट। उसके फॉर्म में चेंज आता है, उसके स्ट्रक्चर में चेंज आता है, उसके फंक्शंस डेवलप होने लगते हैं बॉडी ऑर्गन्स में। द कंप्लीट चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म व्हाइल ग्रोइंग थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इट्स साइकिल इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। जब इंसेक्ट क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ साइकिल से पास होता हुआ फुल्ली ग्रो होता है एक एडल्ट में, उस प्रोसेस को मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस कहते हैं। अ फ्यू वीक्स लेटर ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज कम आउट ऑफ द कुकून्स। कुछ हफ्तों के बाद बच्चों उसमें से कुकून के बाहर से एक सुंदर सी बटरफ्लाई निकलती है। नाउ दैट इज द इमेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, बटरफ्लाई जो होती है क्या करती है, एग ले करती है, फिर वो हमारा किस में चेंज होता है, कैटरपिलर में चेंज होता है। कैटरपिलर क्या करता है, अपने आप को एक प्रोटेक्टिव केस में प्रोटेक्ट कर लेता है जिसे हम प्यूपा कहते हैं। फिर प्यूपा के बाद फिर वो बटरफ्लाई धीरे धीरे ग्रोन करने लगती है, बाहर निकलने लगती है कुकून में से। नाउ नेक्स्ट आता है लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। Frogs live on land but they lay their eggs in water. A female frog lay eggs in cluster called spawn. These eggs are protected by a jelly-like substance. Tadpoles hatch from these eggs. They resemble like a small fish. These tadpoles start developing legs as they grow. In about 11 weeks, they transform into an adult frog. Now students, जो frog होते हैं आपको पता है amphibian होते हैं, वो पानी पे भी और जमीन पे भी रह सकते हैं। बच्चों वो क्या करते हैं, जब उन्हें एक्स को ले करना होता है तो वो पानी में जाते हैं और बच्चों जो फीमेल फ्रॉग होती है वो क्लस्टर्स में यानी बंडल्स में एक्स को ले करती है, उसको हम स्पॉन कहते हैं। वो अपने एक्स उनके प्रोटेक्ट रहते हैं जाली लाइक स्ट्रक्चर ये सब्सटेंस से। टेडपोल्स जो होते हैं एक्स से बाहर निकलते हैं। टेडपोल्स को अगर आप देखेंगे वो आपको स्मॉल फिश की तरह दिखाई देंगे। फिर धीरे धीरे उनकी बॉडी में से लेग्स डेवलप होते हैं और धीरे धीरे वो एक फुल्ली फ्रॉग में डेवलप हो जाता है कुछ 11 वीक्स के बाद। नाउ स्टूडेंट, दैट इज द लाइफ साइकिल ऑफ एन फ्रॉग। सबसे पहले फ्रॉग क्या करता है, एग्स जो होता है वो क्लस्टर में देता है जिसे हम स्पॉन कहते हैं। फिर उसमें से एम्ब्रियो डेवलप होता है। देन टेडपोल जो होता है स्मॉल फिश की तरह दिखता है। फिर उसके 2 लेग्स आने स्टार्ट होते हैं, लेटर उसमें 4 लेग्स डेवलप होते हैं, तब जाके वो 11 वीक्स के बाद फुल्ली ग्रोन फ्रॉग में डेवलप हो पाता है। नाउ नेक्स्ट है रेप्टाइल्स। Lizard, turtles, and snake also lay eggs but do not give any parental care to them. Most of their laid eggs are eaten by other animals. Among reptiles, only crocodiles and their relative
tend both eggs and babies. Crocodiles make nest in the ground and lay eggs there. They carry their babies to the water body after the eggs hatch and took care of them for some time. बच्चे जो रेप्टाइल्स होते हैं यानी कि जो ग्राउंड पे स्लिथर करते हैं लिजर्ड टर्टल्स या स्नेक्स, वो क्या करते हैं एग्स तो ले करते हैं मगर उनका ध्यान नहीं रखते, वो पेरेंटल केयर नहीं देते उन्हें। बहुत सारे एग्स जो होते हैं उनके वो दूसरे एनिमल्स उसे ईट कर लेते हैं। रेप्टाइल्स में से सिर्फ क्रोकोडाइल ही एक ऐसा रेप्टाइल है जो क्या करता है एग्स ले करता है और अपनी बेबीज की टेक केयर करता है। वो बच्चों नेस्ट बनाता है एग्स को ले करने के लिए जमीन के ऊपर ही। वो अपनी बेबीज को फिर वाटर बॉडी में लेके जाता है जब वो अपने एग को हैच कर लेता है और उनका ध्यान रखता है कुछ समय के लिए। नाउ नेक्स्ट आता है केयर ऑफ यंग वंस। In the same way your parents take care of you, most animals also take care of their eggs and babies. बच्चा आपको पता है जिस तरीके से आपके पेरेंट्स आपका ध्यान रखते हैं उसी तरीके से कुछ एनिमल्स जो होते हैं अपनी बेबीज का टेक केयर करते हैं, उसे हम समझते हैं। Now let's look the first point. Mammals take care of their babies for a very long period of time. They hold their babies inside their body before giving birth to them. After birth, their babies feed on their milk. मैमल्स जो होते हैं सबसे ज्यादा अपनी बेबीज का ध्यान रखते हैं। बच्चों वो क्या करते हैं अपने वॉर्म में ही अपने बेबीज को फुली ग्रोन डेवलप करते हैं। फिर जब वो उनका बेबी जो होता है फुली ग्रोन डेवलप हो जाता है फिर उसे नर्चर करते हैं जब तक वो खुद ध्यान रखने लायक नहीं हो जाता। Humans are the only mammals that take care not only of their children but also of their grandchildren. Humans एक ऐसे mammals की कैटेगरी में आते हैं जो सिर्फ अपने ही चिल्ड्रन का ध्यान नहीं रखते बल्कि ग्रैंड चिल्ड्रंस का भी ध्यान रखते हैं यानी अपने बच्चों के बच्चे। नेक्स्ट आता है मंकीज कैरी देयर बेबीज अराउंड एंड फीड देम। मंकीज क्या करते हैं हर जगह अपने बेबीज को लेके जाते हैं और उन्हें फीड करवाते हैं। सम फिश कीप देयर एग्स इन देयर माउथ अंटिल द एग हैच। कुछ फिश क्या होती है अपनी एग्स को माउथ में रखती है जब तक उनके एग्स हैच नहीं हो जाते। A female kangaroo is a mammal that has a pouch on her body. She keeps her baby in it. फीमेल कंगारू एक ऐसा मैमल है जो अपने पाउच में अपने बेबी को सेफ्टी रखता है। क्रोकोडाइल ले एग इन द सॉइल एंड हाइड देम विद ग्रास। क्रोकोडाइल्स जो होते हैं सॉइल में ही एग को ले करते हैं और अपने एग्स को छिपा देते हैं प्रोटेक्ट करते हैं ग्रास से। Birds make nest for their babies only when a bird is very young. Its parents feed it and protect it from predators. बर्ड्स क्या करती हैं घोंसला बनाती हैं एग्स को ले करने के लिए और जब बर्ड छोटी होती है तो उसके पेरेंट्स भी उसका ध्यान रखते हैं उसको फीड करवाते हैं और प्रीडेटर्स यानी शिकारियों से बचाते हैं। Now students, let's see the new words. Your first word is reproduction, means the process by which a living thing produces more of its own kind. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें लिविंग थिंग जो है अपनी ही तरीके की स्पीशीज को रिप्रोड्यूस करती है यानी बॉर्न करती है। एम्ब्रियो मीन्स एन अंडर डेवलप्ड स्टेज ऑफ अ बेबी इनसाइड एन एग। एग के अंदर जो बेबी अंडर डेवलप स्टेज में होता है उसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। स्पॉन अ क्लस्टर ऑफ फ्रॉग एग्स। बच्चों फ्रॉग के एग्स का जो क्लस्टर होता है उसे हम स्पॉन कहते हैं। कुकून द आउटर कवरिंग ऑफ अ प्यूपा। जो प्यूपा की आउटर कवरिंग होती है उसे हम कुकून कहते हैं। मोल्टिंग द प्रोसेस बाय विच सम एनिमल्स शेड देयर आउटर स्किन पीरियोडिकली। जब हमारे कुछ एनिमल्स की स्पीशीज जो होती है आउटर स्किन को शेड ऑफ करती है टाइमली उसे हम मोल्टिंग कहते हैं। नाउ स्टूडेंट लेट्स लुक इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट, ऑल लिविंग बीइंग्स प्रोड्यूस देयर यंग वंस टू सस्टेन देयर स्पीशीज। सारे ही लिविंग बीइंग्स क्या करते हैं यंग वंस को रिप्रोड्यूस करते हैं अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू करने के लिए। बैट इज ऑल्सो अ मैमल दैट कैन फ्लाई। बैट सिर्फ एक ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एन एग इज द एग शेल। एग के आउटर पार्ट को हम क्या कहते हैं एग शेल कहते हैं। मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाइज ग्रासहोपर एक्सेट्रा ले एग्स। बहुत सारे इंसेक्ट्स क्या करते हैं बच्चों एग्स ले करते हैं। अ फीमेल फ्रॉग ले एग्स इन क्लस्टर्स कॉल्ड स्पॉन। फीमेल फ्रॉग जो होती है बंडल्स में एग्स को ले करती है उसे हम स्पॉन कहते हैं। द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड अ कैटरपिलर। जो बटरफ्लाई का लार्वा होता है उसे हम कैटरपिलर कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स लेट्स डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 8, टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, द मिडल पार्ट ऑफ द एग कंसिस्ट ऑफ द। बच्चों मिडल पार्ट में क्या होता है एल्ब्यूमन इज द राइट आंसर। द लार्वा ऑफ अ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड द। बच्चों से हम क्या कहते हैं मैगॉट is the right answer. Animals that give birth to their young ones and feed them on their milk is called mammals. B is the right answer. The body of mammal is covered with hairs is the right answer. A female frog lay eggs in clusters called spawn. C is the right answer. Now student, let's do exercise B. Answer in one word or phrase. Now, the process of producing one's own kind is called reproduction. मोस्ट डेवलप्ड क्लास ऑफ एनिमल्स कौन से होते हैं मैमल्स।
द ग्रोइंग बेबी विद इन दी एग, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एम्ब्रियो। हार्ड कवरिंग ऑफ द एग मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, उसे हम क्या कहते हैं, एग शेल। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई कॉल्ड कैटरपिलर। Now, students, let's do exercise C. Fill in the blanks. Birds lay their eggs to keep them at the proper temperature. Next, within the egg, the growing baby is called an embryo. The small baby cockroach or grasshopper that hatches from an egg is called a nymph. The caterpillar undergoes many changes inside the caterpillar. किसमें करता है changes बच्चों? Pupa. Among reptiles, only dash and their relatives tend both egg and babies. Among reptiles only. Now students, fifth में हम fill करेंगे crocodiles. Now let's do exercise C. Match the column. कॉलम ए से हमें कॉलम बी को मैच करना है। फर्स्ट, एल्ब्यूमिन क्या होता है बच्चों, एल्ब्यूमिन में क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। फर्स्ट को मैच करेंगे डी से। यॉर्क में फैट होता है, सेकंड को मैच करेंगे ई से। बेबी कॉकरोच को हम क्या कहते हैं बच्चों, निप कहते हैं। थर्ड को मैच करेंगे बी से। लार्वा ऑफ बटरफ्लाई को हम कैटरपिलर कहते हैं। फोर्थ को मैच करेंगे ए से। लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई को मैगोट कहते हैं। फिफ्थ को मैच करेंगे सी से। नाउ स्टूडेंट, रेस्ट ऑफ द एक्सरसाइज यू विल डू योरसेल्फ. I hope you all students have understood this chapter. Thank you and have a nice day.